नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक्सेल में जबरदस्त सेल फॉर्मेटिंग टिप्स बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पेशेंट का कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। अब हम चाहते हैं कि एडमिशन डेट लिखें, AD लिखें, तो हमें डबल कोलोन इस साइड में ऑटोमेटिक आ जाए। फिर हम लिखें ऑटोमेटिक आ जाए। यहाँ पर कुछ भी लिख दें, इंटर करें, ऐसे आ जाए, इस तरह से आ जाए, इस तरह से आ जाए। देखिए इसमें फॉर्मेटिंग नहीं लगा हुआ है, तो कुछ भी लिख रहे हैं कुछ नहीं आ रहा है। यदि हमको करना है तो पुराना विधि से हम लोग इस तरह से करते हैं, और इसको इस तरह से ले जाने में बहुत समय लग जाता है। फिर एक जगह होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। यह कैसे होता है, इसके लिए फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। चलिए इसमें बता रहा हूँ। अब जितने सेल में हमको फॉर्मेटिंग लगाना है, मान लिया कि हमको इतना में लगाना है फॉर्मेटिंग, इतना हम सिलेक्ट कर लिए। अब कंट्रोल के साथ वन प्रेस करें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएं। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद आपको यहाँ कस्टम में आना होगा। कस्टम में आने के बाद आपको @ स्पेस स्टार स्पेस डबल कॉमा डबल कोट के अंदर में जो कुछ भी हमको प्रीफिक्स देना है, तो उसको डबल कोट के अंदर में रखना होगा। हम इसे डबल डॉट देते हैं और इसको फिर डबल कोट से बंद कर देते हैं। ओके करते हैं। देखिए सारे में सेल के लास्ट यानी राइट साइड में सबको लाके पेस्ट कर दिया। अब देखिए जहां तक हम कंडीशन यहां तक लगाए थे, अब इसमें हम कुछ भी लिखते हैं ऑटोमेटिक ले लेता है। यदि हमारा सेल सादा रहता है, मान लिया कि इतना हम सेल सादा छोड़ दिए, इतना सेल हम डिलीट कर दिए, देखिए ब्लैंक हो गया। यदि सेल खाली रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं रहेगा, प्रीफिक्स डेटा नहीं आएगा। यदि सेल में कुछ भी लिखिएगा, प्रीफिक्स डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब इसमें देखना है जैसे कि हम 122 मात्र लिखे, यूनिक डेटा हमारा 122 है, और बाकी ये जीजीएस हमारा फिक्स डेटा है। यहाँ पर देखिए जीजीएस फिक्स डेटा है और 122 हमारा यूनिक डेटा है, तो सिर्फ हम यूनिक डेटा एंट्री करेंगे, प्रीफिक्स डेटा ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पर यूनिक डेटा 122 एंट्री करते हैं, तो ऊपर वाले के अनुसार से इसके अनुसार से अपने आप ले लेगा। फिर हम यहाँ से 122 एंट्री करते हैं, 122 से 123 कुछ भी हम एंट्री करेंगे, आपका प्रीफिक्स डेटा ऑटोमेटिक ले लिया। 124 यहाँ मान ली कर देता हूँ, प्रीफिक्स डेटा अपने आप ले लिया। फिर यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, केजी अपने आप में ले लेगा। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिखे। अब मान लिया मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, हम 10 अंक गलती से हम नहीं लिख पाए, 10 अंक यदि लिख दिए तो हमारा ले लेगा। यदि हम दो ही कम अंक लिखते हैं तो देखिए हमारा क्या मैसेज आता है, रॉन्ग मोबाइल नंबर। नीचे क्या लिख रहा है, द नंबर यू हैव इंटर इज नॉट 10 डिजिट, प्लीज इंटर 10 डिजिट। रिट्राई हम यहाँ से करेंगे, 10 डिजिट लिखेंगे, 94310, 94310, आगे बढ़ाते हैं, हो गया। अब यहाँ आधार नंबर है, तो आधार नंबर में देखिए पढ़ने में आसान हो इसलिए 4 4 अंक पर गैप दिया गया है। देखिए इसमें भी है 12 अंक से हम कम एंट्री करेंगे तो यहाँ मैसेज दे देगा, रॉन्ग आधार नंबर, द आधार नंबर यू हैव एंटर 12 डिजिट, यानी 12 अंक इंटर करने के लिए हमको कह रहा है। 12 14 4 अंक हो गया, 45 12 8 अंक हो गया, 45 21 कर दिए। ये हमारा 12 अंक तो एंट्री कर गए, लेकिन हम बीच में कहीं भी स्पेस नहीं दिए हैं, और ऑटोमेटिक हमें स्पेस ले लेगा। देखिए स्पेस ले लेगा। तो इस ढंग से हम कैसे करना है, ये देखिए ये सब में हम फॉर्मेटिंग नहीं लगाए हैं। 122 किए, 122 ही लिया, यहाँ से 122 टाइप करेंगे, 122 से लेगा, 122 से ही लेगा, क्योंकि इस समय फॉर्मेटिंग नहीं लगाया हुआ है। यहाँ से ले, ये समझने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ से ले करके यहाँ तक हमको फॉर्मेटिंग लगाना है, तो वहां तक हम सिलेक्ट कर लिए। अब हम फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं, कस्टम में जाते हैं। देखिए पहले प्रीफिक्स डेटा है, तो प्रीफिक्स डेटा के लिए
डबल कोट के अंदर जो भी प्रीफिक्स डेटा देना है वो हम लिख देते हैं। जैसे प्रीफिक्स डेटा में GGS डैश प्रीफिक्स डेटा हो गया। अब उसको डबल कोट से बंद कर दिए। अब हमको बिना स्पेस दिए हो, यदि स्पेस चाहिए तो यहीं पर हम डबल कोट के अंदर ही स्पेस देते, और बिना स्पेस डबल कोट बंद करने के बाद बिना स्पेस दिए हुए हैच यहाँ टाइप कर दिए। इससे हमको यूनिक वैल्यू लेगा। यूनिक डेटा के लिए हमको हैच टाइप करना पड़ता है। यहाँ से हम ओके किए। अब देखिए कुछ भी 124 लिखेंगे, GGS 124 लिख दिया। 625 लिखेंगे, GGS 654। जो भी कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिक प्रीफिक्स डेटा एंटर हो जाता है। अब हम आते हैं इसमें। इसमें हमको अलग फॉर्मेटिंग रखनी है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम। अब यहाँ से इसको डिलीट करके अब हमको प्रीफिक्स डेटा में जीजीएस रखना है। GGS डैश डबल कोट बंद किए। अब यहाँ पर देखिए इसमें है 0000122, यानी जो कुछ भी लिखे हमारा 6 अंक में ही होना चाहिए एंट्री दे। चाहे वह शुरुआत में मान लीजिए 1 लिखेगा तो 5 गो 01 यहाँ लिखेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 6 डिजिट का चाहिए तो 6 गो शून्य लिख यहाँ एंटर कर दिए, ओके किए। अब देखिए 5 टाइम 0 टू लिखा, और 1 10 12 14 लिख दिए। अब देखिए इस ढंग से ले लिया, 10 12 14 ले लिया। अब हमको 254 लिखना है, 0000254। अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग लगाते हैं। सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं, कस्टम में जनरल लिखा हुआ है उसको हटा करके अब यहाँ पर क्या कह रहा है, GGS 123 हमारा यूनिक डेटा है। डैश 2324 भी लिख दे तो उसके लिए क्या करना है, डबल कोट GGS डैश डबल कोट बंद करेंगे। यूनिक डेटा के लिए हैच, प्रीफिक्स डेटा के लिए डबल कोट के अंदर, फिर डैश 2023/24 ओके कर दिए। जितना सेल में हमको फॉर्मेटिंग लगा है कुछ भी लिखेंगे उसी फॉर्मेट में हमको एंट्री लेगा। अब आप समझ गए। अब हम अगला उदाहरण दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं। सारे को सेलेक्ट कर दिए, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट सेल्स में गए, अब यहाँ कस्टम में गए, जनरल को डिलीट कर दिए। GGS 122 लिखे तो 122 ही आया, 6 डिजिट का नहीं आया, 5 डिजिट का नहीं आया, 4 डिजिट का नहीं आया। हमको डिजिट फिक्स करना है कि इतना डिजिट ही शो करे, तो उसके लिए हैश नहीं यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स डेटा के लिए 6 अंक का हमको चाहिए, 6 टाइम हमको 0 लगाना होगा। उसके बाद डबल कोट शुरू किए, डैश 2023/24 डबल कोट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम यहाँ से 4 अंक भी लिख रहे हैं, 1 अंक भी लिख रहे हैं, 6 अंक एंट्री हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम 1 अंक लिखेंगे, 1 ही अंक यूनिक एंट्री होगा। 2 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक एंट्री होगा। अब समझ रहे होंगे। इसमें 25 लिखे तो 25 केजी अपने आप लिखा जाए। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, कस्टम में जा करके हमको केजी 25 हो गया यूनिक डेटा, और इसमें केजी हो गया प्रीफिक्स डेटा। तो यूनिक डेटा के लिए हैश, यानी पहले हमको यूनिक डेटा रखना है तो पहले हैश लगाएंगे, उसके बाद प्रीफिक्स डेटा के लिए लिखेंगे। अब यहाँ हैश के बाद फिर डबल कोट चालू करेंगे, बीच में एक स्पेस चाहिए तो स्पेस ले लिए, उसके बाद केजी लिख दिए, डबल कोट बंद कर दिए। अब देखिए 4 लिखेंगे, 4 केजी हो गया, 25 केजी हो गया, 50 केजी हो गया। अब हमको केजी के जगह पर किलोमीटर भी लिखते, किलोमीटर भी आ जाता, लेकिन हमको केजी ही रखना है क्योंकि वहाँ वेट का है तो केजी में होता है। हम समझाने के लिए आपको बताए। तो इसमें हमको डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा जितना में वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन ये लगाना है कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, 9 अंक दे, 10 अंक से ज्यादा या कम दे तो एंट्री नहीं ले। अब हमको डेटा टैब में जाना है, उसके डेटा वैलिडेशन में आ गए। डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू को पहले से रहता है तो वहाँ पर टेक्स्ट लेंथ पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट लेंथ
पर क्लिक करने के बाद बिटवीन नहीं, हमको इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू पर क्लिक कर लेंगे। लेंथ दे देंगे, कितना लेंथ चाहिए, तो 10 अंक लेंथ चाहिए तो 10 कर देते हैं। यहाँ एरर अलर्ट में क्या चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। और टाइटल में क्या होगा, रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। एरर मैसेज में क्या दे देंगे, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। अब देखिए 10 अंक से कम ले देंगे तो क्या लिखेगा, रॉन्ग मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। रिट्राई का ऑप्शन देगा, 94310 एंट्री कर दिया, 10 अंक का ले लिया। अब 11 अंक भी हम इसमें एक बढ़ाएंगे, नहीं लेगा, प्लीज इंटर 10 डिजिट, ले लिया। अब इसमें भी 94422 10 अंक ले लिया। अब यहाँ पर दो काम करेंगे, वैलिडेशन भी लगाना है, कंडीशन भी लगाना है। जैसे कि 12 14 45 12 45 21, बीच में गैप नहीं आया, हमको गैप चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग करना होगा। तो फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से हम उतना को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमको फॉर्मेटिंग चाहिए। अब राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 12 अंक का चाहिए, बीच में गैप कब चाहिए, तो 4 को जीरो देंगे, 4 अंक के बाद फिर हमको डबल स्पेस चाहिए, तो डबल कोट के अंदर डबल स्पेस किए, डबल कोट बंद, फिर 4 शून्य, फिर डबल कोट शुरू, डबल स्पेस, डबल कोट चालू, यानी बंद, 3 4, फिर जीरो दे दिए। देखिए अब यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे, 4 अंक के बाद डबल स्पेस गैप कर रहा है, तो 2 अंक भी देंगे वो ले लेगा। लेकिन हमको आधार नंबर 12 अंक का होता है, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग हम क्या, डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो मोबाइल नंबर में डाटा वैलिडेशन लगाए, उसी प्रकार से हम यहाँ डाटा में आते हैं, डाटा वैलिडेशन आता है। एनी वैल्यू को हम टेक्स्ट लेंथ कर दिए, बिटवीन को जगह इक्वल कर दिए, टेक्स्ट लेंथ 12 देंगे। अब हमको 2 अंक देंगे, नहीं लेगा, एरर सेटिंग नहीं किए थे, इतना सेलेक्ट करके एरर मैसेज भी सिलेक्ट कर देते हैं, तो जिससे कि लोगों को समझ में आए कि क्या चीज मांग रहा है। टाइटल में दे देते हैं आधार, आधार नॉट PLEAS, प्लीज इंटर। अब जो यहाँ लिखेंगे वही एरर मैसेज में आएगा। मान लिया कि यहाँ पर दो ही 12 अंक से कम दे रहे हैं, क्या कह रहा है, प्लीज इंटर 12 डिजिट आधार नंबर। रिट्राई करते हैं, 12 अंक दे दिए, इंटर दे दिए, 12 अंक नहीं है। रिट्राई करते हैं, लगता है ज़्यादा हो गया है, एक कम कर देते हैं, एक अंक का कम के ले लिया, यानी 12 अंक से ज़्यादा और कम नहीं लेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मेरा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।